नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। सोमवार सुबह 7 बजे जामा मस्जिद से जुलूस रवाना हुआ जो कस्बे के ईदगाह तक पहुंचा। यहां जामा मस्जिद के पेश इमाम अब्दुल खालिद ने नमाज अदा कराई और देश में अमन चैन व तरक्की के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। पूरे इलाके में भाईचारे और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। घर घर में मीठी सेवइयां बनाई गई और लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर ईद की खुशियां साझा की। इस दौरान ईदगाह के आसपास पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। जिले भर में ईदगाहों में नमाज के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पुरानी ईदगाह में शहर काजी रेहान उस्मानी और नई ईदगाह में नायाब शहर काजी सादिक उस्मानी ने विशेष नमाज अदा करवाई। जब नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर हिंदू समुदाय के लोग भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं दी। साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ लोगों को मीठी सेवइयां खिलाकर त्योहार की खुशियां साझा की गई। कांग्रेस के पूर्व विधायक चेतन रूडी भी पुरानी ईदगाह पहुंचे मुस्लिम समाज को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, डीएसपी धर्मपूनी और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली और मुस्लिम समाज को ईद की मुबारकबाद दी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना के बालिया रोड पर एक बाइक और एक कार की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना बालिया रोड पर हुई, जहां 18 वर्षीय पिंटू प्रजापत और 20 वर्षीय आदिल बाइक से डीडवाना की ओर रवाना हुए थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए निजी वाहन से दोनों घायलों को राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। फिलहाल दोनों युवकों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। पचाला कस्बे में स्थित चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चंद्रप्रभु महामंडल विधान एवं भव्य रजत वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। महोत्सव का शुभारंभ जैन मंत्रोच्चार के साथ शांति धारा और महामस्तकाभिषेक से हुआ, जिसमें बाकली वाल परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोपहर को सुप्रकाश सागर महाराज के सानिध्य में चंद्र प्रभु महामंडल विधान प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में समाज के कई श्रद्धालु शामिल हुए, जहां शोभायात्रा में महिलाएं मंगल कलश लेकर चल रही थी और पुरुष जैन पताका थामे शोभायात्रा में शामिल हुए। रास्ते में श्रद्धालु ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। शोभायात्रा बस स्टैंड पहुंची, जहां भगवान चंद्र प्रभु का क्षीर सागर जल से जलाभिषेक किया गया। इस आयोजन में बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, बनेठा, भगवतगढ़ समेत कई स्थानों से जैन समुदाय के श्रद्धालु पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। नागौर रोड के तेजा सर्किल के पास एक अनियंत्रित कार ने आइसक्रीम के ठेले को टक्कर मार दी। इस हादसे में चालक घायल हो गया, जबकि कार सवार भी मामूली रूप से घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार मनोज कुमार, जो जिला कलेक्टर कार्यालय के पास अपनी आइसक्रीम की गाड़ी लगाते हैं, रोज की तरह सड़क किनारे खड़े थे। तभी जायल की ओर से आ रही एक कार के चालक को अचानक चक्कर आ गए और गाड़ी अनियंत्रित होकर आइसक्रीम के ठेले से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आइसक्रीम विक्रेता नीचे गिरकर घायल हो गया, जबकि कार चालक भी स्टीयरिंग से टकरा गया और चोटिल हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डीडवाना से गुलाब आजाद की रिपोर्ट। सोजत रोड के समीप सवराड़ गांव में सप्त देवी बायोसा मंदिर का वार्षिक मेला 5 अप्रैल को भरा जाएगा। इससे पहले 4 अप्रैल को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त कलाकार भजन प्रस्तुति देंगे। बायोसा पुजारी भोलाराम भोपा जी ने बताया कि इस वर्ष भी चैत्र सुदी एगम से 9 दिवसीय दुर्गा सप्तशती महायज्ञ एवं अखंड नवचंडी हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भक्त प्रतिदिन हवन में आहुति देकर मंगल कामना करेंगे। कार्यक्रम से अहमदाबाद से पंडित जिग्नेश भाई एवं पार्टी सवराट से सत्य प्रकाश शर्मा और स्थानीय पंडितों द्वारा हवन में पाठ संपन्न कराया जाएगा। 4 अप्रैल को होने वाली भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक भजनों की प्रस्तुति देंगे। वहीं मनोज रिया एंड पार्टी दिल्ली की नृत्य झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। 5 अप्रैल को मेले का शुभारंभ कलश यात्रा और ध्वजारोहण के साथ होगा। मेले को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे यूपी के कानपुर निवासी कृषि वैज्ञानिक के बेटे ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उज्जवल, जो कि सिर्फ 18 वर्ष का था, उसने 2 अप्रैल को लखनऊ में जेईई मेंस का पेपर देना था, जिसके लिए उसके पिता दीपक मिश्रा उसे लेने कोटा आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनके बेटे की मौत की खबर मिली। घटना रविवार शाम 7:30 बजे कोटा के राजीव गांधी नगर इलाके में मुंबई दिल्ली
रेल लाइन पर हुई। जीआरपी थाना एसआई धर्म सिंह के मुताबिक उज्जवल ट्रेन आने से पहले पटरी पर लेट गया। आईडी और मोबाइल से उसकी पहचान हुई। कृषि वैज्ञानिक दीपक मिश्रा ने कहा कि हमने महसूस किया कि बच्चों में स्ट्रेस होता है, लेकिन वे अपनी बात किसी से कह नहीं पाते। मैंने जब उसे बताया कि मैं कोटा आ रहा हूं लेने, तो शायद उसने ये कदम उठाना आसान लगा। उज्जवल पिछले 2 साल से कोटा के राजीव गांधी नगर के सी होम हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। 29 मार्च को उसका पेपर खत्म हुआ था। पिता के मुताबिक 2 अप्रैल को उसका लखनऊ में जेईई मेंस का पेपर था, जिसके लिए वह बस से निकलने वाला था। पुलिस को उसके कमरे से एडमिट कार्ड मिला, लेकिन कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। दीपक मिश्रा ने कहा, हम हादसे के बाद उसके रूम पर भी गए, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चलता है कि उसने ये कदम उठाया हो। बस उसके सामान को समेटकर लखनऊ लौट रही हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। 3/2025 को शाम 6 बजे करीब है एसएस कोटा जंक्शन में सूचना दी कि एक व्यक्ति ट्रैक बम्बई से दिल्ली की तरफ जाने वाले रवाना हो गया है। इस सूचना पर जीआरपी थाना कोटा से पहुँचे। एक व्यक्ति वहाँ पर ट्रेन से कटा हुआ मिला, जिसको मोर्चरी अस्पताल कोटा में ला करके रखा गया। वह उसके मोबाइल से है घर वालों को सूचना करी, जिस पर उसके पिताजी और परिजन आज यहाँ आए हैं। इसकी पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। उक्त बच्चा उज्जवल मिश्रा सनफ दीपक कुमार मिश्रा, जाति ब्राह्मण, उम्र 18 साल, मकान नंबर 488 बी ब्लॉक, पनकी जिला कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो आईआईटी कोटा में आईआईटी कर रहा था और आज उसका रिजर्वेशन था फाइनल। और 2 अप्रैल को उसकी मेन आईआईटी की परीक्षा थी। उसके तनाव को लेकर के उसने सुसाइड किया। यहाँ कब आया था, कुछ पता लगा? कोटा कब आया था? 2 वर्ष से रह रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था। कहाँ पे रह रहा था? एरिया कौन सा, कहाँ पे रह रहा था? वो कोचिंग सेंटर एरिया में। राजीव गांधी नगर। क्या जी? कहाँ पे? नया कोटा में राजीव गांधी नगर में कहाँ रह रहा था? नाम क्या है बालक? क्या बालक का नाम है? ये उज्जवल मिश्रा सनफ दीपक कुमार मिश्रा। राजीव गांधी नगर में रहता था कोटा। पोस्टमार्टम करवा दी? पोस्टमार्टम चल रहा है। आपका नाम बता दें। मेरा नाम धर्म सिंह मीना, उप निरीक्षक जीआरपी थाना कोटा। कहीं की तैयारी? ये जेई मेंस की तैयारी, एडवांस की तैयारी। 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स था, उसी में आया था। कल सूचना प्राप्त हुई। मैं तो उसको लेने ही आ रहे थे, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था 29 को, और 2 तारीख को लखनऊ में जेई का मेंस था एग्ज़ाम। मैं लेने आ रहा था उसको, और रात में मुझे सूचना मिली कि दुर्घटना हो गई। क्या कारण रहा, कुछ पता है? जो प्रथम दृष्टया देखा है हम लोग ने, तो स्ट्रेस है, अपनी बातों को बता ना पाना, या पिता के सामने हमने बताया कि मैं आ रहा हूँ, तो शायद उसको ऐसा लगा, ये ज़्यादा आसान लगा। कब बात हुई थी आपकी? जी, लास्ट बार कब बात हुई? लास्ट बार मेरी कल बात हुई 29 तारीख को 11 बजे। क्या कहा? मैंने वही कहा कि बेटा, वो बोला कि एग्ज़ाम है पापा, तो हमने कहा ठीक है, तुम बस से चले जाओ। आज उसका रिजर्वेशन भी है केशवपुरा से बस में। हमने कहा तुम चले जा रहे हो, तुम्हारा बैग एंड बैगेज में मूवर्स पैकर से करवा के चला आऊँगा। लेकिन ये घटना घटित हो गई कल रात। तो सुसाइड नोट वगैरह कुछ मिला? जी था क्या कुछ नोट वगैरह कुछ? नहीं, कोई सुसाइड नोट कुछ नहीं। हम लोग तो सब लोग गए, सब जगह गए, घटना स्थल पे भी गए, रूम पे भी गए, ऐसा कुछ कोटा मिला में कहाँ नहीं। पे रह रहे थे? जी, कोटा में कहाँ पे रह रहे थे? राजीव नगर में। राजीव नगर वहीं एक ही हॉस्टल था, वहीं 2 साल से वहीं रह रहा था। क्या नाम है पूरा बच्चे का? बच्चे का नाम उज्जवल मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले हैं। बेसिकली हमारा घर कानपुर में है, लेकिन लखनऊ में ही वो सब मम्मी के साथ रहता है। बच्चे दोनों, एक और छोटा बच्चा है उसका भाई। तो और भी कोई रहते हैं क्या यहाँ पे? जी नहीं, और कोई नहीं, वही पढ़ रहा था। और ये कल ही उसका मतलब अंतिम दिन था, 2 साल बढ़िया से रहा, और कल ही उसको वापस जाना था। फिर एग्जाम कब था?
एग्ज़ाम 2 तारीख को था जेई मेंस का। उसका एडमिट कार्ड भी हम लोगों को कमरे से मिला है। एडमिट कार्ड भी उसने निकाल लिया था। तो कभी कोई बात भी इस तरह की मतलब अच्छा नहीं, कभी नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं, कोई स्ट्रेस में भी नहीं। पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में अच्छा लड़का था, बहुत ब्रिलियंट नहीं था लेकिन एवरेज अच्छा था। आपका नाम बताओ। दीपक कुमार मिश्रा। श्रीगंगानगर विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामनवमी पर 6 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन स्थल बालाजी स्क्वायर से यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें 2100 महिलाएं कलश लेकर और 2100 युवा भगवा ध्वज के साथ शामिल होंगे। शोभा यात्रा में 101 झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। नगर की धार्मिक संस्थाएं मार्ग को सजाने के साथ स्वच्छता की व्यवस्था संभालेंगी। शोभा यात्रा शिव चौक, सुखाड़िया सर्किल, गांधी चौक, वाल्मीकि चौक होते हुए बालाजी स्क्वायर पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा के बाद समरसता सह भोज का आयोजन होगा। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष उमाशंकर मित्तल, संगठन मंत्री भूपेश वैष्णव, प्रचार प्रमुख महेंद्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक महोत्सव सोमवार को संपन्न हुआ। सिविल लाइन से स्थित सामुदायिक भवन में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 निवेश उत्सव का आयोजन हुआ, जिसका सीधा प्रसारण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संबोधन के साथ हुआ। इस अवसर पर राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी सहित कई घोषणाएं हुई। निवेशकों के लिए MOU ट्रैकिंग ऐप और राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम, उद्योग महाप्रबंधक निवेशक बालकृष्ण गोलियान व जयपाल जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से लखविंदर की रिपोर्ट। समीपवर्ती गांव अखेगढ़ में आयोजित गणगौर मेले के दौरान अचानक एक गाय विकराल रूप से भीड़ में घुस गई और इससे 4 बच्चे और 2-3 महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना से मेले में अफरा तफरी मच गई। घटना में 4-5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने तुरंत उपचार के लिए भेजा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी की, जिससे यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने आयोजन समिति पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित व्यवस्था की मांग की। खेड़ीली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज अकेगढ़ ग्राम में गणगौर का मेला लगा है। इस दौरान एक हादसा हुआ, वो कैसे हुआ? वो आवारा पशुओं की घुमने की वजह से आवारा पशु उधर से छूट के आया था, रास्ते में आ गए, उनको टक्कर मार दी। वो इससे उछल के नीचे गिर गया और उनके इसमें हाँ तकरीबन 4-5 लोग घायल हो गए इसमें, बेहोश हो गए। हाँ। उन्हें कहाँ लेके जाया गया? उनको खिल्डी राजकीय अस्पताल खिल्डी ले जाया गया। हाँ। तो अचानक ही वो आवारा हाँ, वो भीड़ में काफ़ी भीड़ हो रही थी और वहाँ से आवारा पशुओं को आके उन्होंने टक्कर मार दिया। आपका शुभ नाम? भूपेंद्र शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गंज खेड़ी। गांव हिंदू सरदारगढ़ और सादकवाली में सोमवार को ईद उल फितर का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई और अमन चैन की दुआ मांगी गई। गांव हिंदू की मस्जिद में इमाम हाफिज नूर जमाल, सरदारगढ़ की ईदगाह में हाफिज पीर हाजी अब्दुल्ला शाह और मदीना मस्जिद में मौलाना अली शेर कादरी ने नमाज अदा करवाई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और घरों में विशेष पकवान बनाए। महिलाओं ने घरों में रहकर नमाज अदा की, वहीं मोबाइल पर भी बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। जैसलमेर से डीडी पारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिट राजस्थान योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 76 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। स्पोर्ट्स कोच हेमंत मोदी ने बताया कि योजना के तहत 22 करोड़ रुपए की पहली किश्त 20,120 स्कूलों तक पहुंच गई है। बीकानेर के स्टेडियम में इंडोर सुविधा की विकसित की गई है और शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल में साइकिल खिलाड़ियों के लिए पिच भी तैयार की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश में खेल सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। राजस्थान में मुख्यमंत्री देते हुए कोशिश करेंगे कि खेलों की दुनिया से सबको जोड़ा जा सके, न केवल बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें सब फिट राजस्थान मूवमेंट से जुड़े और साथ ही साथ खेलों में जो विकास की संभावनाएं हैं उसमें हम सब मिलकर के काम करें, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। जैसे कि आपको पता है कि अभी रेलवे के डीआरएम साहब ने भी कहा है कि उनकी फैसिलिटीज़ को भी आम जनता के लिए खोला गया है। राज्य सरकार की ओर से यहाँ पे स्टेडियम में इंडोर बन गया है, शार्दुल सिंह स्कूल में रनिंग ट्रैक बन गया है। उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होने जा रही हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा एक बजट घोषणा है, जिसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी उसको मूर्त रूप दिया जा सके। सर, आप लोग हमें काम कर रहा है कि PPP मोड पर अगर मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के गिरोटा गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसमें करीब 5 बीघा खेत की पूरी फसल जलकर खाक हो गई। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ग्रामीण आग के
पास तक नहीं जा सके। सूचना मिलते ही एएसआई शीशराम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल बुलाकर ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। पीड़ित कमलेशी पत्नी स्वर्गीय मुकेश के परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे हल्का पटवारी और सरपंच प्रतिनिधि हरि मोहन मीणा ने भरोसा दिलाया है कि सरकार से मिलने वाली सहायता दिलाई जाएगी। महेंद्रपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। आग लगी है वो आपके लगी है? हाँ, तो ये कितने बीघे जमीन थी? ये 5 बीघे कच्ची जमीन थी। 5 बीघे कच्ची। तो यहाँ प्रशासन कौन कौन आया? यहाँ जो तहसीलदार वो पटवारी आए थे। अच्छा, और थानेदार से वहाँ से आए थे। तो आग बुझाने की मशीन कब तक पहुँची? यहाँ कोई 1-1.5 घंटा और लेट हुआ। तो पहले पुलिस पहुँची या दमकल पहुँची? पुलिस से दमकल दोनों एक साथ ही आए। एक साथ में आए थे। नुकसान अनुमानित राशि कितनी होगी? कितने का नुकसान हुआ है? कम से कम 80-1 लाख रुपए तक। आपका शुभ नाम? हाँ, नाम क्या बताया हमने? मोन को है। बीकानेर के सादुल क्लब कार्यकारिणी के लिए हुए चुनाव में हनुमान सिंह राठौर ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। चुनाव अधिकारी रणजीत सिंह निवाण ने बताया कि इस चुनाव में हनुमान सिंह राठौर और सुनील बोरडिया के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हनुमान सिंह राठौर को 560 वोट मिले जबकि सुनील बोरडिया को 247 वोट मिले। इस तरह हनुमान सिंह राठौर ने 313 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद के लिए सुरेश दफ्तरी और रवि मिडा के बीच हुए मतदान में सुरेश दफ्तरी ने जीत हासिल की। सुरेश दफ्तरी को 576 वोट मिले जबकि रवि मिडा को 225 वोट मिले। इस तरह सुरेश दफ्तरी ने 351 वोटों से जीत दर्ज की। सचिव पद के लिए एमपी सिंह लोडी और संग्राम सिंह राठौड़ के बीच हुए मतदान में एमपी सिंह सोडी ने जीत हासिल की। जॉली को 529 वोट मिले जबकि संग्राम सिंह राठौड़ को 276 वोट मिले। जॉली ने संग्राम सिंह को 253 वोटों से हराया। सह सचिव पद के लिए भंवर विजेंद्र सिंह राठौड़ को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। कोषाध्यक्ष पद के लिए मनीष सेठिया और राकेश आहूजा के बीच हुए मतदान में राकेश आहूजा ने जीत हासिल की। राकेश आहूजा को 475 वोट मिले जबकि मनीष सेठिया को 327 वोट मिले। आहूजा ने सेठिया को 148 वोटों से हराया। इस चुनाव में सादुल क्लब कार्यकारिणी सदस्यों के लिए गौरव शर्मा पहले स्थान पर रहे, अनिल सोनी बुरासा दूसरे पे, डॉक्टर संजीव कुमार कक्कड़ तीसरे और अनिरुद्ध कुमार चौधरी चौथे स्थान पर रहे। विनय प्रताप सिंह राठौर 5वें, लोकेश शर्मा 6ठे और संजय गुप्ता 7वें स्थान पर रहे। चुनाव में कुल 148 वोट डाले गए जिनमें से 140 वोट वैध पाए गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।